आज का स्वमान। मैं मुरलीधर हूँ। बाबा ज्ञान सागर जो आकर के हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य राज सुनाते, वो हमारे लिए मुरली है। वो मुरली दुनिया वाले म्यूजिक को बोलते हैं और मुरली की धुन सबको प्यारी लगती, लेकिन यहाँ भगवानुवाच जो सुनते वो अंदर मन को तन को दोनों को नचा देता है खुशी से, क्योंकि हमारी सब उलझनों के समाधान मिलते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है। तो जैसे डांस करने वाला हल्का होके डांस करता है, ऐसे ही जो मन से हल्का है उसका हर कर्म में हल्कापन खुशियाँ बांटता है, जैसे डांस हो गया ना। आज बाबा ने हमें कहा कि एक मुरलीधर मैं हूँ, एक तुम बनो। आप बच्चों ने मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब मुरलीधर बनो। मुरलीधर बन के क्या करूँ? अगर मुरलीधर बन गए तो माया न्योछावर हो जाएगी, माया को सरेंडर करा सकोगे। यहाँ मुरलीधर बनने का मतलब बाबा ने समझाया कि सारी दिनचर्या में मुरली के राज साज बन के आपके अंदर गूंजते रहे तो माया समाप्त हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। जो मुरलियाँ सुनी हैं इतनी, अब वो जीवन में दिखाई दे। वो तब दिखाई देंगी जब मन में वो रिपीट होती रहेंगी। गूंजना मतलब उसका सुख, उसका मज़ा, उसका रस आत्मा लेती रहे। जिसके लिए बाबा उदाहरण दिया करते हैं अक्सर कि जैसे गाय होती है ना, चारा खा के जुगाली करती है। जुगाली करने से उसमें ताकत आती है। और अगर कोई गाय ने चारा खाया, जुगाली नहीं कर रही है, तो समझ जाएंगे बीमार है भाई, इसका इलाज कराओ। ऐसे ही बाबा के बच्चे मुरली रोज सुनते, पर अगर उसका मंथन नहीं करते हैं तो बीमार के बीमार रह जाते हैं। माया की बीमारी ठीक नहीं होती है, ये ज्ञान ताकत नहीं बनता है। उसी को आज बाबा ने मीठी भाषा में बोला कि मुरली के राज साज बन करके अंदर गूंजते रहे तो माया न्योछावर होगी। राज बन अंदर गूंजे, साज बन के, यानी उसका मीठा मीठा एहसास होता रहे। जैसे कोई प्यारे ने हमें कोई बढ़िया सी बातें बोली हुई हों, उसको याद कर 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 के खुश होते रहते। मीठी बात अंदर गूंजती रहती है। तो ये बाबा चाहते हैं, क्योंकि फिर इसके और रीजनिंग बाबा ने सुनाई। माया न्योछावर कैसे हो जाएगी अगर मुरली के राज अंदर गूंजते रहे तो? क्योंकि माया आती है कारण के रूप में। कोई भी विकार को हम अपने अंदर आने की छुट्टी देते हैं तो आता है, न देवें तो नहीं आएगा। पर छुट्टी हम कैसे देते हैं? कोई ना कोई बात को बड़ा बना करके कि ये ना बात ऐसी थी इसलिए गुस्सा आया, ये ना ज़रूरत थी इसलिए हमने रिश्वत लिया, लोभ आ गया। ये बच्चे हैं ना, मोह तो होगा ना, मोह को कहेंगे नहीं प्यार है ना, फर्ज तो पालन करना, कारण कोई ना कोई
कैसे करेंगे, नहीं तो कैसे करें, उनको अदर सॉल्यूशन आता ही नहीं है। विकार यूज करना आता है, विकार के अगेंस्ट गुण शक्ति यूज करके विकार को खत्म करना नहीं आता। ये हमारा अज्ञान काल का स्वरूप था। अब ज्ञान माना क्या, हमें विकार की भी नॉलेज है कि इसको विकार कहते हैं, नॉलेज है ना कि ये बात होती है ना मोह होता है, ये बात है ना अभिमान होता है, ये बात है ना ये इसको भी क्रोध बोलते हैं। अगर रूठ गए नहीं बोल रहे वो भी क्रोध है, अगर जोश आ गया वो भी क्रोध है, अगर चिढ़ रहे हैं वो भी क्रोध है, अगर मूड ऑफ है तो वो भी क्रोध। ज्ञान ने समझ दे दी ना, कारण भी बताया, निवारण भी बताया। भी शांति सागर की संतान शांतात्मा, शांति दूत, निवारण भी है। ये आएगा तो क्रोध चला जाएगा। भाई ये बात होगी, मैं अनासक्त आत्मा हूँ, पाना था सो पा लिया, अब कुछ चाहिए नहीं, लोभ चला जाएगा। तो बाबा ने कहा मुरली ने क्या करना है, कारणों का निवारण देना। और माया माना जिसको निवारण नहीं आता, कारण कारण सारे आते हैं। अब दुनिया वालों से अगर बोलो कि भाई ये क्यों आलस, गुस्सा, ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत क्यों पड़े हो इन बातों में, तो वो कहेंगे हम गलत कर रहे हैं। उसकी रीजनिंग सुना देंगे, मेरा भाई ऐसा, मेरा पड़ोसी ऐसा, सरकार ऐसी, बीमारी ऐसी, प्रकृति ऐसी, कुछ न कुछ दोष दूसरे पे डाल देने का अर्थ होता है कि यह करना नहीं आता या करने की शक्ति नहीं। बाबा ने हमें मुरली के द्वारा दोनों दिया, करने की विधियां भी दी है, और फिर जो हम रोज़ रोज़ अभ्यास करते हैं उसको अप्लाई करने की, प्रैक्टिकल करने की शक्तियां भी दी है। इसलिए बाबा ने कहा जिनके अंदर दिनचर्या में मुरली के राज के साज बजते रहेंगे उनका क्या होगा, कारणों का निवारण। ये प्रॉब्लम, ये बात, ये रीज़न मुरली का ज्ञान बताएगा, नो ऐसे नहीं, फिर ऐसे करो। कल भी बाबा ने कहा ना, अब विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक को चाहिए मनसा शक्ति। मनसा शक्ति कैसे आएगी, व्यर्थ न चले। व्यर्थ कैसे न चले, लगाओ फुल स्टॉप। जो आया फुल स्टॉप लगा के उस थॉट का रूप नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो, उसका चमत्कार हो जाएगा। शक्ति मालूम पड़ जाएगी कि कैसे इससे अपना भी परिवर्तन होता है, वायुमंडल भी परिवर्तन होता है, अन्य आत्माओं को भी वाइब्रेशन की हेल्प मिलती है। तो ये सॉल्यूशंस बाबा जो सुना रहे हैं हमें, बाबा ने कहा अगर कारण खत्म तो माया खत्म। ये आज बाबा ने माया के बहुत सुंदर चोर गेट का हमें अता पता बता दिया है कि माया का चोर गेट कौन सा है, कारण के रूप में। ये अब अपने को पढ़ना, कारण माना बहानेबाजी, बहानेबाजी माना हमें सॉल्यूशन नहीं आता, आता है पर उसको पकड़ नहीं रहे हैं, या तो उस टाइम पासे रखा हुआ। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि मुरली रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारा सबसे पावरफुल टूल है हमें माया के साथ युद्ध में विजयी बनाने के लिए। जो दिन में 5-7 बार, आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने अच्छी तरह अंदर घोट ले, उसकी फीलिंग में चले जाए, उसके नशे में चले जाए और राइट वे में उसको अंडरस्टैंड करे, तो उसको बहुत तेज़ी से अपनी इम्प्रूवमेंट महसूस होती है, बहुत तेज़ी से। उसके लिए फिर बाबा ने समझाया हुआ, जस्ट पॉइंट्स शेयर करना ये तो ब्रेन का सब्जेक्ट है कि याद रह गई हमें बात, लेकिन पॉइंट रूप होके पॉइंट्स शेयर करना, उस स्थिति में उतरते जाना जो बाबा ने कहा है, उस अनुभूति में जाते जाना। तो ये कारण की आज हम रिसर्च करेंगे कि हमारी दिनचर्या में, हमारे व्यवहार में या हमारी मनसा में कहाँ कहाँ हम
सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम को ज़्यादा पकड़ लेते हैं। चेक करना पड़ेगा ना कि मेरा मन बुद्धि सॉल्यूशन पार्ट को पकड़ता है, जो जो अच्छा हो रहा उसको पकड़ता है, या जहाँ जहाँ गड़बड़ है जहाँ उसको पकड़ता है। तो कारण पकड़ने वाले मुरली यूज़ नहीं कर रहे, निवारण पकड़ने वाले मुरली यूज़ कर रहे हैं। इससे ही हम अपना मुरली यूज़ करने का स्टैंडर्ड चेक करें और उस अनुसार अपने को इम्प्रूव करें। हर एक को अपनी फ़ोटो दिख रही है फ़ोटो कि दिनचर्या में मेरी बुद्धि किसको पकड़ती है? प्रॉब्लम पार्ट को, सॉल्यूशन पार्ट को। प्रॉब्लम पार्ट को पकड़ती है तो मुरली के साज नहीं बज रहे अंदर, और सॉल्यूशन पार्ट को पकड़ती है तो मुरली के साज बज रहे, क्योंकि हर एक मुरली भी अनेकों समस्याओं का समाधान सुनाती है। वो मुरली मेरे मन में मेरे को अगर बार बार सुनाई देती रहती है, मेरे बाबा क्या कहते हैं, बात तो है चलो, पर इसके लिए बाबा ने क्या बोला हुआ? तो बाबा ने कहा हुआ है, बात छोटी बाप बड़ा। और जो समस्याओं में उलझते हैं वो क्या करते हैं? बात को बड़ा कर देते हैं, बाप को छोटा कर देते हैं, तो समस्या में उलझ जाते हैं। और समस्या में उलझने के पीछे राज होता है माया। माया माना दे अभिमान, माया माना कोई ना कोई विकार का रूप पकड़ लेना, जिसकी हमें 2 युगों से आदत पड़ी हुई है। 2 युग तो यही काम किया ना, हम माया की भाषा पकड़ते रहे और उसी को हम अपनी शान समझते रहे। अब अंतिम जन्म के इस अंतिम दौर में ये शान हो गई है। जो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, भाई मेरे को तो ये मुश्किल है, तुम्हें क्या पता हमें क्या प्रॉब्लम जो जितनी बड़ी बताए उतना बड़ा व्यक्ति, जितनी छोटी बताए वो उतना छोटा व्यक्ति है ना। आजकल आपस में ये ट्रेंड है। कोई कहे मेरे को कोई समस्या ही नहीं, हम तो घर में इतने खुश रहते हैं, वो कहेंगे ये तो बैकवर्ड है, जमाने के साथ ही नहीं चल रहे। ये आपस में ना उलझते हैं, ना लड़ते हैं, ना कुछ है, ना कोई चॉइसेस हैं। जो बनता है प्यार से खा लेते हैं। घर में एक बंदा जो कहता है सारे मान लेते हैं, कहेंगे ये तो कोई पढ़े लिखे ही नहीं लगते। हाँ, उनको इस बात की टेंशन हो जाएगी। हाँ, ये भी बाबा ने कहा था, वो मुरली बजा के बीन बजाता है, जहरीला सांप वश हो जाता है। तो आपके आगे ये माया क्या चीज़ है? आप मुरली के साज से जहरीली माया को वश कर सकते हो, उसके काटने से बच सकते हो, औरों को भी बचा सकते हो। बस हर बात में चेक करना, मुरली की धुन बज रही है, बज रही है, बज रही है, या माया की मुरली सुनेंगे या बाबा की सुनेंगे। एक बार जगदीश भाई ने कहा था, कई बच्चे सुबह सुबह बाबा की मुरली सुन के फिर घर जाते ही रावण की मुरली पढ़ते हैं। कौन सी है रावण की मुरली? न्यूज़ पेपर। अच्छा। हाँ, हाँ, दुनियादारी वाली। तो जल्दी से दुनिया की न्यूज़ पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रिप्लेस हो जाएगा। ये मुरली भूल जाएगी, रावण की मुरली ज़्यादा याद रह जाएगी। ठीक है जी, ओके।